इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है, आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है। तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से, ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अब नहीं बदला है। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाए। आप आतंकवादियों के टारगेट करके हमने हमले किए, हाँ किए। हमने जनता पर हमला नहीं किया, नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता। आप कभी फौज में गए हैं क्या? उंगली तो कटाई नहीं और मेरे से बात कर रहे हैं। मैं तीसरी पीढ़ी उस परिवार से हूँ जिसकी तीसरी पीढ़ी फौज में। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया? कल देर रात तक संसद चला और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। विपक्ष की तरफ से तमाम सांसदों ने सरकार को घेरा, वहीं सरकार की तरफ से ऐसे जवाब आए और ऐसी प्रतिक्रिया आई कि लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। एक तरफ जहां सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका हासिल क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, क्या अब जो है पाकिस्तान आगे आतंकवाद नहीं करेगा। उसी सारे मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे कि संसद में किस सांसद ने कौन से सवाल उठाए और सरकार को कहां पर घेरा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीरें हैं हमारे सांसदों की, जिसमें उनकी गंभीरता को दर्शाया जा सकता है। पीछे सांसदों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फ्रेम में आने के लिए इधर से उधर भागे फिर रहे हैं, यानी कि उनको मोदी जी की तरह लाइमलाइट चाहिए। आप देख सकते हैं तेजस्वी सूर्या अपना भाषण देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बीजेपी के तमाम सांसद जो है सिर्फ कैमरे में आने के लिए, यानी कि यूं कह लीजिए कैमरा जीवी बनने के लिए अपनी सीट से इधर उधर भागे फिर रहे हैं, जो कि संसद में देखा जा सकता है कि कितनी ओड हरकत है, कितना असभ्य ये चीज लग रही है। आपको इससे अंदाजा भी हो सकता है कि कितना सीरियस लेते हैं हमारे सांसद पार्लियामेंट में जब सदन चलता है। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि खासकर बीजेपी के जो सांसद हैं, जिसमें कहा जाता है कि तमाम ऐसे लोग हैं कि जो या तो आरोपी हैं किसी अपराध के, ऐसे लोगों को जब संसद भेजा जाएगा तो उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में घेरा है, कहा है कि आपका ज़मीर मर गया है, जिंदा है, कहाँ गया? एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध को ख़त्म कर देते हैं, ट्रेड को ख़त्म कर देते हैं, पानी को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आप जो है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को तैयार हैं। एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है, आने वाले दिनों में सितंबर में उसका मैच है इंडिया पाकिस्तान का। और इस वक्त जो है आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साहबजादे जय शाह है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान से मैच खेलने को तैयार है। अभी तक की जो खबरें आ रही है, जो शेड्यूल आया है, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि देखते हैं कि उसमें क्या एक्शन लेती है जो हमारी सरकार है, भारत सरकार। एक तरफ जहां पर वो शहीदों के नाम पर, आर्मी के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जब असल में देशभक्ति दिखाने का नंबर आता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, ये भी देखने लायक होगा। अभी हम आपको बता दें कि वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप चल रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच होना था, जिसके ओनर अजय देवगन है, जो वो उस लीग को कराते हैं। लेकिन इरफान पठान, यूसुफ पठान और युवराज सिंह ने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिसके कारण उनका मैच नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ जो एक भारतीय स्पिनर है रवि अश्विन, उन्होंने कहा है कि जो चैंपियंस लीग का मैच जो ड्रॉ हुआ है या जो कैंसिल हुआ है, उसमें छोटे पैसे लगे हुए थे, तो इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एशिया कप में एक बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, ब्रॉडकास्टर का, तमाम स्पॉन्सरशिप का, तो वहां पर जो है देशभक्ति कहीं ना कहीं
फीकी पड़ जाती है पैसों के मामले में। लेकिन जब चैंपियंस लीग होती है वहां पर तो भारत के जो क्रिकेटर हैं या जो बोर्ड है वो डिसीजन ले लेता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो उसी को असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बहुत जोरदार तरीके से उठाया है कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलने क्यों जा रहे हैं। और सही बात है कि आप पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं, जब एक तरफ आपने पाकिस्तान को विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है, एक आतंकवादी स्टेट है जो स्पॉन्सर करता है, उसके साथ अपने सारे ट्रेड जो है वो कैंसिल कर दिए, पानी आपने उसका रोक दिया है, लेकिन आप जो है मैच खेलने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनके दोस्तों का पैसा लगा हुआ है, इनके जो ब्रॉडकास्टर है उनका पैसा लगा हुआ है, मामला पैसों का है। देशभक्ति पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। अब देखने वाली बात है कि क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान से मैच खेल पाता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया ओवैसी ने, उससे सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। और तमाम भारत के लोग भी शोक में है कि सदमे में है कि एक तरफ हमारे भारत के 26 लोगों को मार दिया जाता है उनका नाम पूछकर, जो बहुत अफसोसनाक है। वहीं दूसरी तरफ एक महीने तक माहौल बनाया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पाकिस्तान के जो है सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। भारत के जो पाकिस्तान के यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर थे, उनको अब भारत में एक्सेस दे दिया गया है, यानी कि आप जो पाकिस्तानी चैनल से यूट्यूब पर या इन्फ्लुएंसर हैं या इंस्टाग्राम पर, अब आप उनको भारत में एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बीजेपी की देशभक्ति सिर्फ 1 महीने की थी? क्या जो पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया, क्या उनकी शहादत जो है वो सिर्फ दिखावा थी, उनके प्रति एक दिखावा था? सरकार असल में क्या चाहती है ये साफ करे। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया है। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जहां बड़े बड़े सांसदों पर नजर रहती है कि पार्लियामेंट में वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे या सवाल करेंगे, अब जो है ऐसे में देखिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर से सांसद है आगा रूहुल्ला मेहंदी, उन्होंने जब संसद में सवाल उठाया कि पहलगाम हमले के बाद 13 घरों को बम से उड़ा दिया गया, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि उन पर शक था कि यहां पर भी वो आतंकवादी हो सकते हैं, किसी तरीके का लिंक हो सकता है। शक की बुनियाद पर 13 घरों को बम से उड़ा दिया, इस पर सवाल कर रहे थे आगा रूहुल्ला मेहंदी। तो संसद में बीजेपी के एक सांसद जवाब देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप अंदाजा लगाइए इनकी मानसिकता कि आप सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी के घर को उड़ा देते हैं और आप कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। तो ये जो है उसके बाद आगा रूहुल्ला मेहंदी जो है वो भड़क उठे और उन्होंने तेवर दिखाए कि ये आपकी जमहूरियत है। सवाल किया असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको बता दें कि एक और सवाल किया था कि अगर आप भारत में मजहब के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, मजहब के नाम पर आप लोगों को टारगेट करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप उस पाकिस्तानी मानसिकता की मदद कर रहे हैं जो वो चाहता है कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। किसी भी तरीके से जो जवान तबका है या जो इस तरीके की अपनी आंखों से हरकतें देखेगा कि मजहब के नाम पर, नाम पूछकर, दाढ़ी टोपी के नाम पर जब आपको परेशान किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया था। लेकिन बीजेपी के लोग ना तो समझते हैं चीज़ों को और ना ही मानते हैं, वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए हर चीज को उसका राजनीतिकरण करते हैं। आज उन्होंने देश के राष्ट्रवाद को भी अपने वोटों के लिए राजनीतिकरण कर दिया गया है, और जो बीजेपी के लिए बोलता है या जो बीजेपी से सहमत होता है वो राष्ट्रवादी है, और बाकी अगर कोई सवाल करता है तो वो राष्ट्रवादी नहीं होता है। तो ओवैसी ने कई कड़े सवाल उठाए हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर आप राष्ट्रवाद को भी राजनीति का मुद्दा बनाएंगे तो इसके बहुत बुरे नताइज होने वाले हैं। तो रूहुल्ला आगा मेहंदी ने जो सवाल उठाया था कि 2000 लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं, उनको शक की बुनियाद पर जेलों में डाल दिया गया, 13 घरों को बमों से उड़ा दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के सांसद की तरफ से जो जवाब आता है वो बहुत ही शर्मनाक है। वो कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आप सोचिए कि आपके घर को उड़ा दिया जाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप पर शक है कि आप जो है आतंकवाद से मिले हुए हो सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये बिहार से सांसद है संभावी जी, और इनको भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सदन में कह डाला कि जो 2001 में संसद पर हमला हुआ था उस वक्त भी जो है
विपक्ष खामोश रहा था। शायद ये भूल गई थी या इनको अधूरा ज्ञान था कि 2001 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। तो सवाल उनसे करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष से सवाल कर रही है क्योंकि इनको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की उस टाइम पे सरकार थी। तो इसको लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है कि किस तरीके से आरएसएस के कोटे से आए हुए सांसद बिना जानकारी के संसद में सवाल उठाने लगते हैं, हालांकि उनको हकीकत भी नहीं पता होती। और ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का सबसे शर्मनाक बयान है वो वायरल हो रहा है। वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि आप जो है आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। दरअसल क्या था कि जवाब दे रहे थे अमित शाह, उस पर अखिलेश यादव ने कुछ सवाल किए बीच में, तो अमित शाह ने जिस तरीके से तंज में कहा कि आप जो है आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए, ये हमारे देश के गृह मंत्री की जो भाषा है वो संसद में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है। इनको सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ऑपरेशन सिंदूर, देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही है और वहां भी ये अखिलेश यादव को आतंकवाद परस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है एक टाइम पे इनको गुजरात की कोर्ट ने जो है तड़ीपार किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका नेचर क्या है और किस तरीके से ये सिर्फ चाहे संसद हो या आम मंच हो, जब ये भाषा जो इस्तेमाल करते हैं वो कितनी सभ्य असभ्य होती है। और ये देखिए, ब्रजेंद्र सिंह हैं, ब्रजेंद्र सिंह ओला है, झुंझुनू से सांसद हैं। बीजेपी के जो सांसद होते हैं संसद में, जब कोई भी विपक्ष का नेता बोलता है तो बहुत ज़्यादा रोक टोक उनको की जाती है। तो इन्होंने इस बार ब्रज सिंह ओला को भी टोकने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमसे पंगा मत लीजिए, हमारी 3-3 पुश्तें जो है सेना में अपनी सर्विस दे चुकी हैं, आप क्या हमसे पंगा लेंगे। तो ये भी वायरल है। और सबसे ज़्यादा जो वायरल भाषण हो रहा है वो हो रहा है, और अरविंद कुमार शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद है, साउथ मुंबई से आते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से संसद में मोदी जी की धज्जियां उड़ाई है, उन्होंने कहा कि आप जो है पहलगाम के बाद बिहार जाते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, लेकिन आप पहलगाम नहीं जाते हैं क्योंकि आपको जो है डंका बजवाना था, लेकिन हम आपका ढोल नहीं बजाएंगे क्योंकि हम जो है वो सेना का ढोल बजाएंगे। हमारी सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया है, आपने इसमें कोई तीर नहीं मारा है। तो इस तरीके से अरविंद कुमार जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद है, उनका सबसे ज़्यादा भाषण जो है वायरल हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी रात कल 12 बजे तक संसद में हंगामा मचा रहा। इसी के साथ तमाम बड़े नेताओं ने भी सवाल पूछे, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अखिलेश यादव हो। तो ये तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से ना तो कोई स्पष्टीकरण जो क्लियर हो सुरक्षा के मामले में वो नहीं आ रहा, और ना ही कोई ऐसा जवाब दे पा रही है सरकार जिससे ये तय हो कि हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता में भारत ने जो है बहुत अच्छा रिजल्ट अचीवमेंट किया है। हालांकि कुछ जगहों पर जो निशाने बनाए गए थे सेना की तरफ से, वहाँ पर जरूर हुआ है, लेकिन इस बात की गारंटी कि पाकिस्तान आगे चल के ऐसी हरकत नहीं करेगा उस पर कोई बात नहीं हुई है। वहीं जो सीज फायर हुआ है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो आकर सीज फायर का ऐलान करते हैं। तो इस पर भी सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि संसद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है और जिस तरीके से जो सत्ता है वो जवाब दे रही है, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।